दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिया नबी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो आज के मसीहियों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस्राएल के उत्तरी राज्य के भविष्यवक्ता एलिया ने बाइबल में दर्ज किए गए कुछ सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों को देखा और किया भी। इन्हें बाइबल में उन महान नबियों में से एक माना जाता है जिन्होंने अपने जीवन भर में कभी भी बुराई का साथ नहीं दिया। राजा अहाब के राज्य में जब बुराइयां बढ़ने लगी तब परमेश्वर ने एलिया के द्वारा पूरे राज्य में सूखा और अकाल होने का घोषणा कर दिया। इस समय के दौरान परमेश्वर ने एलिया के भोजन और पानी का उपाय भी कर रखा था। लिखा है पहला राजा अध्याय 17 उसका 1 से 4 में, 30वीं एलिया जो गिलाद का निवासी था उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नदी का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दिया कि करीत नामक नाले में जाकर छिप जाओ, और इसके बाद एलिया ने ऐसा ही किया और वह जाकर करीत नाले के पास छिप गया जो यरदन नदी के पास था। वह नदी का पानी पिया करता था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कौवे एलिया के लिए सुबह शाम रोटी और मांस लाया करते थे, जिससे एलिया अपना पेट भरता था। लेकिन कुछ समय के बाद ही राज्य में बारिश न होने के कारण नदी भी सूख गई, जो एलिया नबी के लिए समस्या हो गया। परंतु परमेश्वर उसे एक विधवा के घर ले गया जो राज्य के सूखे का सामना कर रही थी। परमेश्वर ने एलिया को अधिकार दिया कि वह उस विधवा स्त्री को आश्वासन दे कि उसके घर का आटा और तेल जब तक अकाल रहेगा तब तक खत्म नहीं होगा। एलिया जब परमेश्वर के वचन के अनुसार सारपत को गया तो वहां उसे एक विधवा स्त्री दिखाई दी जो सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। एलिया नबी ने उस विधवा स्त्री से निवेदन किया कि उसके लिए पानी लेकर आए, और जब वह पानी लाने जा ही रही थी तब एलिया उससे रोटी लाने के लिए भी निवेदन किया। लेकिन उस स्त्री ने उसे जवाब दिया कि उसके पास घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कूपी में थोड़ा सा तेल है, जो उसके और उसके बेटे के लिए अंतिम भोजन था। लेकिन तभी एलिया ने उससे यह कहा कि मत डरो, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आओ और उसके बाद तुम अपने और अपने बेटे के लिए बनाकर खाना। और इसके बाद एलिया ने उसे आशीष दिया, यह कहते हुए कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब तक राज्य में बारिश नहीं होगा तब तक उस विधवा स्त्री के घर का आटा और कूपी का तेल कभी खत्म नहीं होगा। और उस स्त्री ने जब एलिया के वचन के अनुसार किया तब से एलिया और उस विधवा स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। लिखा है पहला राजा अध्याय 17 उसका 15 और 16 में, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और न उस कूपी का तेल घटा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया नबी के द्वारा उस विधवा स्त्री के पूरे घराने को भोजन प्रदान किया और उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। लेकिन कुछ ही समय बाद उस विधवा स्त्री के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दर्दनाक था। सारपत के विधवा का इकलौता बेटा जो उसका एकमात्र सहारा था बीमार पड़ गया, और यह बीमारी इतनी भयानक थी कि लड़के की मृत्यु हो गई। जिसके बाद उस विधवा स्त्री ने एलिया के पास जाकर उसे बुरा भला कहा, लेकिन एलिया ने विधवा स्त्री के बेटे को अपने गोद में लेकर गया और अपने खाट पर उसे लेटा दिया। इसके बाद एलिया नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उस लड़के के प्राण उसके अंदर फिर वापस आ जाए। लिखा है पहला राजा अध्याय 17 उसका 22 से 24 में, यहोवा ने एलिया की पुकार सुन ली और बालक का प्राण उसमें लौट आया और वह जीवित हो गया। तब एलिया उस बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले आया और उसे उसकी माता को सौंप दिया, और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीवित है। तब उस स्त्री ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुंह से निकला हुआ यहोवा का वचन सत्य है। परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री के बेटे को जीवित कर दिया।
जिसके बाद उसे यह एहसास हुआ कि उसने जो परमेश्वर के नबी एलिया के विषय बुरा भला कही थी वह गलत था। लेकिन जब उसने एलिया द्वारा परमेश्वर का चमत्कार अपने जीवन में देखा तब उसने भी विश्वास किया कि एलिया परमेश्वर का जन है और वह जो बोलता है वह सच बोलता है। इस घटना के बाद एलिया के जीवन में एक और ऐसा घटना हुआ जो बहुत ही अद्भुत था। राज्य में सूखा पड़ने और बारिश न होने के कारण सभी लोग परेशान थे और उनमें इस्राएल का राजा अहाब भी शामिल था। जब वो एलिया से मिलने को गया तब उसने इस सूखा पड़ने का दोषी एलिया को ठहराने लगा। लिखा है पहला राजा अध्याय 18 उसका 17 से 20 में, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल के साथ बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुलवा भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। जब सब इस्राएली और बाल देवता के नबी इकट्ठा हो गए तब एलिया नबी ने उनके सामने एक चुनौती रखी कि कब तक तुम दो विचारों में रहोगे कि कौन सच्चा परमेश्वर है, बाल देवता या फिर परमेश्वर यहोवा। इसीलिए इस संदेह को दूर करने के लिए एलिया नबी ने एक चैलेंज रखा। अब उस समय क्योंकि जानवर को बलिदान किया जाता था तो यह चैलेंज भी उसी से संबंधित था, जिसमें 2 बछड़े को लाया जाए, एक बछड़ा बाल देवता के पुजारियों को दिया जाए और एक एलिया नबी को। और बलिदान करने का शर्त यह बताया गया कि बलिदान को जलाने के लिए कोई भी आग नहीं जलाई जाएगी। और जब दोनों पक्ष के लोग अपने अपने ईश्वर को पुकारे तब जो भी ईश्वर आग गिराकर उस बलिदान को जलाएगा वही सच्चा परमेश्वर माना जाएगा। इस शर्त को सुनाने के बाद एलिया नबी ने बाल देवता के पुजारियों को पहला मौका दिया कि वह बलिदान करे और अपने देवता से आग गिराने के लिए विनती करे। और फिर बाल देवता के पुजारियों ने अपना कार्य शुरू कर दिया, अपने देवता को पुकारने लगे। सुबह से दोपहर हो गया लेकिन बलिदान पर कोई आग नहीं गिरी और न ही उनके देवता का कोई उत्तर मिला। लिखा पहला राजा अध्याय 18 उसका 28 और 29 में, अतः उन्होंने जोर जोर से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार तलवारों और भालों से अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। तब ऐसा हुआ कि दोपहर बीत गई, वरन भेंट चढ़ाने का समय आ गया और वे चिल्लाते ही रहे, परंतु न तो किसी ने उत्तर दिया और न कोई ध्यान दिया। जब बाल देवता के पुजारियों को उनके देवताओं से उत्तर नहीं मिला तब एलिया नबी ने अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान देने की तैयारियां शुरू कर दी और जिस वेदी को गिरा दिया गया था उसे मरम्मत कराया गया। इसके बाद एलिया नबी ने उस वेदी के चारों तरफ एक खाई बनवाया और वेदी के ऊपर रखे गए लकड़ियों और बलिदान के पशु के ऊपर 3 बार पानी डलवाया। यह शायद इसीलिए भी ताकि कोई भी इस बात पर संदेह न करे कि वेदी के नीचे पहले से आग होगी। एलिया नबी ने परमेश्वर को पुकारा और उसके पुकारने से परमेश्वर ने आग गिराया और जो कुछ बलिदान था वह सब पूरी तरह से भस्म हो गया। लिखा है पहला राजा अध्याय 18 उसका 37 से 39 में, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी महानता को सभी लोगों पर प्रकट किया और एलिया नबी के जीवन में इतना महान काम को किया। बाल देवता के पुजारियों को उनके देवताओं से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एलिया नबी ने अपने चैलेंज में सफल होकर यह साबित कर दिया कि परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने भी यह विश्वास किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। दोस्तों, एलिया नबी के जीवन में जो घटनाएं हुई यह सचमुच बहुत ही अद्भुत और महान थी और सभी मसीहियों को इन घटनाओं से सीखने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और जो उसे परखना चाहते हैं परख कर देख लो, क्योंकि वचन भी बताता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।